प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरह से बेस अमाउंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद से बेस अमाउंट कैलकुलेटर कैसे एक्सेल में बना सकते हैं। बेस अमाउंट कैलकुलेटर बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा इनवॉइस अमाउंट होता है उसमें से बेस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लेते हैं कि मुझे 5% जीएसटी रेट के लिए बेस प्राइस निकालना है, तो किस तरह से उसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं x बेस प्राइस है, तब क्या होगा x प्लस 5% ऑफ x, मतलब जितना निकालना हो। 18% निकालना है तो यहाँ 18 लिखेंगे, अगर 28 निकालना है तो 28 लिखेंगे, 12 निकालना है तो 12 लिखेंगे। तो जो भी आपका जीएसटी रेट हो वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो x प्लस 5% ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे पता नहीं है कि टोटल कितना है इसका बेस प्राइस, तो मैंने x मान लिया। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1.05 x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसे और आगे बढ़े तो हो जाएगा, x को अगर मैंने निकाल दिया तो ब्रैकेट ऑन किया, 1 प्लस 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब 1.05 x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो रिजल्ट ये आता है कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड 1.05। अब ये क्वेश्चन मार्क कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब है हमारा इनवॉइस अमाउंट। तो अगर वस्तु का कुल इनवॉइस प्राइस 110 रुपया है तो बेस प्राइस का कैलकुलेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, x इक्वल टू 110 डिवाइडेड 1.05। अगर इसे कैलकुलेट करें तो 104.76 पैसे निकलेंगे। चलिए यहां देख लेता हूं। अगर मैंने यहां डाला 110 और यहां से मैंने ले रखा है कितना 5%, तो 104 रुपया 76 पैसा निकलता है। इसी प्रकार से बाकी जितने भी जीएसटी रेट हैं, जैसे 5% के लिए हमने फंक्शन निकाल लिया, क्या है वो, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड 1.05। अगर 12% के लिए निकालें तो कितना आएगा, यहां आएगा 1.12। अगर हम 18% के लिए निकालें तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड 1.18। 28% के लिए 1.28। इसी प्रकार से अगर आपको किसी और जीएसटी रेट के लिए फंक्शन बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले के अनुसार उसे कैलकुलेट करना होगा और यहाँ x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे 28% के लिए 1.28 आया है, 18% के लिए 1.18 आया, उसी तरह बाकी के लिए भी आप निकाल लें। निकालने के बाद आप एक्सेल के सीट पे आ जाएं। एक्सेल के सीट पे आने के बाद कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट बना लें। यहाँ पे एक सेल तय कर लें जहाँ पे आप इनवॉइस अमाउंट लिखने वाले हैं। जैसे मैंने ले रखा है A2 में मैंने यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट डाला और B2 पे हम टैक्स रेट सेट कर रहे हैं, यानी कितना % जीएसटी हमें लगाना है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे 5% बाकी जो है इसे भी मैंने ले रखा है। और कैसे लिया है, ये मैंने लिया है वैलिडेशन के थ्रू। अगर वैलिडेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सभी तरह के वैलिडेशन का एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर मुझे लिस्ट वैलिडेशन बनाना हो तो कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखा है, साइड में देखिए, यहाँ पे जीएसटी रेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सारे के सारे जीएसटी रेट डाल रखे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे और उसके अनुसार आपको कैलकुलेशन निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे कितना आया, 18% के लिए आ रहा है 1.18। इसी तरह जो भी आप जीएसटी रेट लेंगे उसका कितना आता है वो आप ले लें और यहाँ बेस अमाउंट का जो आप सेल चुनेंगे उसमें आपको इफ कंडीशन के द्वारा उसे इंप्लीमेंट करना होगा। इफ कंडीशन मैंने कैसे लगाया, चलिए इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो इफ कंडीशन पूरा शो होने लगेगा। मैंने पहले लिखा इक्वल टू A2। A2 कौन सा है, A2 है आपका जहां पे आप टोटल इनवॉइस अमाउंट लिखेंगे। इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, हमारे जीएसटी रेट से डिवाइड करना है, तो हमारा बेस अमाउंट कैलकुलेट होके आने वाला है। लेकिन डिवाइड करते समय हमें यह ध्यान देना है कि किससे डिवाइड करना है। हमें डिवाइड करना है, अगर 5% हो तो 1.05 से, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था। तो यहाँ इसी तरह से मैंने फंक्शन लगा रखा है। अब चूंकि 5% होगा तो 5% के अनुसार से कैलकुलेट होना चाहिए, और अगर यहाँ 10% लिया जाए तो 10% के अनुसार से, 12 लिया जाए तो 12 के अनुसार से। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाया, मतलब जो यहाँ मिलेगा उसके अनुसार से आगे का कैलकुलेशन तय होगा। तो यहाँ मैंने लगाया B2 कौन सा है हमारा,
टैक्स रेट वाला सेल, ये मैंने लगाया इक्वल टू अगर 5 हो, मतलब अगर हम यहाँ पे जीएसटी रेट 5 लें तो ये डिवाइड करेगा इसको, यानी किसको, 110, हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगा उसे डिवाइड करेगा 1.05 से। लेकिन अगर नहीं हो तो ये दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि अगर 10% यहाँ पे हो जीएसटी रेट तो 1.1 से डिवाइड करेगा इस अमाउंट को, और अगर 12% हो तो 1.12 से डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर 18% हो तो 1.18 से डिवाइड करेगा, और अगर 28% अगर मिलता है उसे जीएसटी रेट इस सेल में तो वो डिवाइड करेगा 1.28 से। अगर आगे आप कोई दूसरा जीएसटी रेट लगाना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे लेना है 30%, हालांकि है नहीं अभी 30% का कोई भी रेट स्लैब जीएसटी में, लेकिन अगर हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमा है इससे पहले आपको एक और इफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे जहां पे आप जीएसटी रेट उठाने वाले हैं, किसमें, B2 में। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और ये B2 यहाँ टाइप हो गया, इक्वल टू मैंने लिखा 30, अगर 30 होगा तो इसके बाद लगाएंगे कॉमा, अगर 30 होगा तो किससे ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा 1.30 से। इसके बाद फिर से कॉमा लगा देंगे, अगर ये नहीं होगा तो हो जाएगा 0, और लास्ट में 0 के बाद आने के बाद एक और ब्रैकेट लगा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट ऑन किया था, तो यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। जितने ब्रैकेट आप इधर से ऑन करते जाएंगे उतने ही ब्रैकेट आपको लास्ट में क्लोज भी करने होंगे, तभी इफ कंडीशन प्रॉपरली वर्क करेगा। कुछ इस तरह से आप सेट कर लें। एंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए 2500 है टोटल इनवॉइस अमाउंट, और मैंने एंटर किया। इसके बाद जीएसटी रेट का जो सेल है इस पे मैंने क्लिक किया, और जो जीएसटी रेट लेना हो, जैसे 18% लेना है तो मैंने 18 पे क्लिक किया, और ये देखिए इसका कैलकुलेशन होके आ जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने आईजीएसटी, सीजीएसटी वगैरह कैसे किया, तो ये बड़ा सिंपल है। मैंने आईजीएसटी के लिए यहाँ पे सेल लिया और यहाँ पे सीधा लिखा इक्वल टू, और जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है टोटल टैक्स अमाउंट, इसे क्लिक कर दिया, क्योंकि आईजीएसटी 100% होता है टैक्स अमाउंट का, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होते हैं वो 50-50% होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू लगाया, और टैक्स अमाउंट को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा सीजीएसटी निकल गया। इसी तरह एसजीएसटी के लिए भी मैंने सेम वही काम किया, टैक्स अमाउंट के सेल को मैंने क्लिक किया, स्लैश लगाया, यानी डिवाइड, और 2, यानी इसे ये 2 से भाग दे दे तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाएगा। तो है ना काफी सिंपल। एक्सेल में आप काफी इजी वे में अपना बेस अमाउंट कैलकुलेटर खुद से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरह से बेस अमाउंट कैलकुलेटर एक्सेल में बनाया जाता है। तो फटाफट बनाएं, आप भी अपने एक्सेल में सेव करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे देखूं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे उसे शेयर कर सकते हैं, या तो फिर मुझे मेल कर दीजिए, मैं वहां देख लूंगा, और आगे आने वाले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा कि किसने सबसे अच्छा बेस अमाउंट कैलकुलेटर बनाया। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाले ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।